हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का बताया था, नेक्स्ट पार्ट 2 आपका है। इसमें एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि इसके जीरोज और पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशन, मतलब पहले आप इसके जीरोज निकालिए और फिर इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आएगा, उसको आप निकाल के बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए मान लो इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टर करना है। फैक्टर आप लोग इजी है, आपको करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है 1 है, तो 8 को इससे क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई जब करा दोगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 8 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर निकाल देने हैं। फैक्टर निकालोगे तो 2 4 2 2 और 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? 2 4 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक की? फोर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो के बराबर मान लो, रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमको इसके जीरो कैलकुलेट करने हैं, इसलिए इसको इसके बराबर कर दिया। अब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, देखो क्योंकि 4 और 2 से सेपरेट करोगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से 4 को अगर इससे वो कराओगे तो कितना आ जाएगा, 4 को 2 से सेपरेट किया 2 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आया। मुझे समझ में आया। अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें से आपको इसमें से कॉमन लेना है। तो हमने क्या x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 4 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 यहाँ पे बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए जब ये ब्रैकेट्स आपके सेम आ जाएंगे, समझ लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन हमारा एकदम से सही हो रहा है। तो क्लियर हुआ? तो मतलब फैक्टर हमारा एकदम से सही हो रहा है। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या करना है, x माइनस 4 बराबर, एक बार 0 करो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और इसी तरीके से x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। ये तो इस इक्वेशन के जीरोज आ गए। क्या आ गए? जीरोज आ गए। अब आपको इसका क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, मतलब इसके रिलेशन बिटवीन। क्वेश्चन देखिए आपका एक्सरसाइज 2 में पहला ही क्वेश्चन ये लिखा है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट चलो देखते हैं क्या है। देखो ये मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट कितना है 1 है, बी का कोफिशिएंट कितना है माइनस 2 है, सी का कोफिशिएंट कितना है माइनस मतलब 8 है, सी की वैल्यू। तो मैंने आपको पढ़ाया था सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट या सम ऑफ द जीरोज, ये क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स जो भी है वो आपका अल्फा प्लस बीटा होता था। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका माइनस का बी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, 4 रख दीजिए। बीटा कितना है माइनस का 2 आया, माइनस का 2 रख दीजिए, इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी, देखो माइनस का 2 आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस है, रख दो। अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, 1 रख दिया। 4 से 2 गया, कितना बचेगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2। देखिए बराबर आ गया, नहीं बराबर आ गया। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में इनका रिलेशन आ गया, नहीं आ गया। अब इसका प्रोडक्ट का भी देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर बात करोगे आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, 4 रख दीजिए। बीटा कितना है माइनस 2 है। ठीक, सी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी की वैल्यू है माइनस 8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। 4 टू जा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, मतलब आप क्या हैं, ये चीज आपकी एकदम करेक्ट हो रही। ठीक है, कैसे, हमने क्या किया, पहले इसके जीरोज निकाले, जीरो जब आ गए तो इनका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। फिर अल्फा की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 4 और बीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस का 2। क्लियर हुआ? फिर मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए जब हमने इसके कोफिशिएंट की बात की तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी माइनस का कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ 4 से 2 देखो बराबर आ गया, मतलब जीरोस भी इतना है, कोफिशिएंट का रिलेशन ये आया। सिमिलरली आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब निकालोगे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। 4 माइनस 8 मतलब माइनस 8 और ये माइनस, मतलब क्लियर हुआ?
ठीक है, इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ ना? ठीक है, इसका नेक्स्ट इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, समझ बात आ रही है? पार्ट 1 जरूर देखिएगा समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बेसिक चीजें आपको बताई है कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इतना बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, जिसको आता है वो आगे बढ़ा के अपना देख सकता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है बराबर 0 है। ठीक, तो आपको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्टर, और फिर इसका जीरोजन और इसके बीच में रिलेशन निकालना है, मतलब कोफिशिएंट के बीच में फैक्टर करोगे। फिर वैसे बताया आपको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका इस समय कोफिशिएंट कितना है? 1, नहीं कुछ तो क्या होता है? 1 होता है। 10 को 1 से क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो। तो 10 को जब 1 से कराओगे तो 10 ही तो होगा। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाओ तो आ जाए 10, और ऐड या सब्ट्रैक्ट कराओ नंबर कितना हो? 3 हो। तो आप कुछ ना करिए, 10 के यहाँ पे फैक्टर निकाल लिया करिए। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखो 5 इंटू 2 कराते हो तो 10 ही तो आता है, और 5 माइनस 2 कराते हो 3 तो आता है, मतलब बात बन गई आपकी जो आपको चाहिए था। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस 2 देन एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। समझ बात आई? अब एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, इसमें से फैक्टर मतलब कॉमन लेना है। तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? देखो कॉमन वही चीज लेनी ली जाएगी जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? x कॉमन ले सकते हो। तो x आप कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 बचेगा। ये और ये देखिए कॉमन आ रहा है, मतलब आप मतलब ये दोनों में कॉमन है, मतलब आपका फैक्टर एकदम से सही है। ठीक है, x प्लस 5 यहाँ से कॉमन, और x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब आपको इसके जीरो चाहिए, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 5, और x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर हुआ यहाँ तक की? तो आपके जीरोज और इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है? अल्फा की वैल्यू है माइनस का 5, तो रख दीजिए -5, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 2, तो 2 रख दीजिए इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, -3, ए की वैल्यू 1 है। अब देखो -5 से प्लस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा इज इक्वल टू -3। बराबर बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब जितना इधर था उतने जो उधर आया। सिमिलरली इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? c बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी? एक -5 आया, तो रख दीजिए -5, इंटू बीटा कितना आया? 2 रख दीजिए इज इक्वल टू c की वैल्यू -10 है अपॉन का 1, -10 इज इक्वल टू -10। देखिए जीरो इसके बराबर आ रहे हैं, मतलब आप सही है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो आप देखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, इसके फैक्टर्स करना है आपको, इसके जीरोज निकालने हैं, देन इसके कोफिशिएंट का रिलेशन निकालना है। ये हर बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखिएगा। ठीक है, तो लेकिन ये इजी है, ऐसा नहीं पूछा था, बट आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कि बेसिक कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3। ठीक है, ये आपकी RS अग्रवाल बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, एक्सरसाइज 2A में जाके देख सकते हो। ठीक है, 4x स्क्वायर, अब देखिए अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था कि जिसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कोई नंबर होता। अभी तक कोफिशिएंट कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। अब कितना आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 12, तो यहाँ लिख लीजिए 12 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 12 को अगर मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपको 4x चाहिए। 4 मतलब जोड़ो घटाओ तो 4 हो जाए, मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाए? 12 हो जाए। तो 12 के फैक्टर कर लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 1 जा,
ठीक है, हमें तो 4 चाहिए। तो देखिए 3 2 जा कितना होता है 6, और 6 से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, और 6 को अगर आप कितना कर लोगे 6 से -6 को मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो 12 आ जाएगा। मतलब यही आपको यहाँ पे कहानी बनानी है। क्लियर हुआ? मेन बेटा आपको यही समझना है यहाँ पे, बस फैक्टर आपका अगर एक बार बन गया तो क्वेश्चन आपका कोई रोक नहीं सकता, वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? 4x² माइनस 4 है यहाँ पे, तो 4 है, 4 का कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 4 का जो लिखना है वो आप लोग लिखोगे 6 - 2 x - 3 = 0। ठीक, 4x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 = 0। समझ बात आई? फिर आपको क्या करना है, यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है 2x मिल जाएगा ना, 2x कॉमन। जब 2x कॉमन मिल गया तो यहाँ 2x बचा, माइनस का 3 बचा, प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेना 2x - 3 1 बेटा, इसलिए यहाँ पे कॉमन लिया क्योंकि और कोई यहाँ पे 1 के अलावा और भी कॉमन कोई नहीं है, क्योंकि देखो 2x है 3 है, ना यहाँ पे x है ना यहाँ पे 3 है ना यहाँ पे 2 है, तो कॉमन तो 1 ही मिलेगा ना, इसलिए आप क्या कॉमन ले सकते हो 1। ठीक है, ये और ये चीज कॉमन है, मतलब आप फैक्टराइजेशन एकदम सही कर रहे हो। 2x - 3 और 2x + 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। मतलब 2x - 3 = 0, तो 2x ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x = आ जाएगा 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आई। ठीक, अब क्या करना है 2x + 1 = 0, देन 2x = -1, x = -1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब इसका क्या करना है हमको, फिर उसके जीरोज और कोफिशिएंट या लिख दो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा = क्या पढ़ाया माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी मान लो 3/2 है, और बीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 है, इक्वल टू इसकी वैल्यू -4 है, तो माइनस ये है और -4 ये है, और इसकी वैल्यू 4 है बेटा। अब देखो एलसीएम लोगे तो 2 ही तो एलसीएम आएगा, बाई 2 एलसीएम आ गया तो 3 - 1 = -4/4, 3 से 1 गया 2/2 = 4/4, 4 से 4 1 कट गया 1 = 1 आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक की? अब इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा बीटा = c/a होता है। ये रूल्स मैंने पॉलिनोमियल के फर्स्ट आपको जो इसके पहले का आपका पॉलिनोमियल पार्ट 1 है उसको जरूर देखिए, अगर आपको इसको इसके चैप्टर्स के कुछ अच्छे समझना है। अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 3/2 है और बीटा की वैल्यू -1/2 है। ठीक है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -3 है, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। देखो प्लस माइनस -3/4 इक्वल टू -3/4, तो देखिए ये भी आपका क्या आया है इक्वल आया है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ बात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे बेटा, बट ये है कि आपको क्वेश्चन लगाने भी हैं, हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे, इतना प्रॉमिस कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल एक एक क्वेश्चन, ये प्रॉमिस विद प्रॉमिस है हमारा आप लोगों से। बट आप लोगों का भी ये काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये देखिए 2008 बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, बात समझ में आ रही है? 5x² माइनस का 4 माइनस का 8x, मान लो 0 चाहिए तो 0 के बराबर। 2008 सीबीएसई में पूछा गया, और जो इसके पहले कराया था वो भी सीबीएसई में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है सीबीएसई में पूछा गया तो समझ लो हर बोर्ड में पूछा जा सकता है, ये नहीं, आपको हर बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है, इतना याद रखना। सीबीएसई, यूपी, स्टेट बोर्ड, जितने बोर्ड्स हैं उन सबके बोर्ड के लिए चैप्टर सफिशिएंट है, बट अच्छे से पढ़िए, बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, समझ बात आई? अब देखो 5x² - 4 - 8x = इतना दिया गया है। क्लियर हुआ ना? ठीक, अब आपको क्या करना है, एक पानी लीजिए। 5x², अब देखो इसमें आप क्या करो, ये क्या जो हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है उसके ऑर्डर में इक्वेशन लिखी है नहीं लिखी है,
तो आपको यही समझना है। देखो मैंने आपको ये पढ़ाया ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या ये ऑर्डर है? इसमें तो एक्स आपका इधर चला गया, सी इधर आ गया, तो बेटा आपको ये करना है, एक्स उधर करना है और सी इधर करना है। तो आपका ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि साइन इसलिए नहीं चेंज हुई क्योंकि जो इसका इधर उधर हुआ है, जो चेंज हुई इसकी पोजीशन, वो रही तो इक्वल टू के इधर ही है, इसलिए आप इसके साइन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या वही फिर प्रोसेस करना है, सी के कोफिशिएंट को ए से मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो जो आया उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 20 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, मतलब ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करो 20, फैक्टर कर लीजिए बेटा इसके। 2 यहाँ 10 आया, फिर 2 5 जा 5 1 जा, पक्का 5 2 जा 10 2 जा 20। अब देखो भाई 10 प्लस 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, हमें 12 ये 10 इंटू 2 20 तो हो जाएगा बेटा, लेकिन 10 प्लस 2 करने पे क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। तो हमें समझ में आ गया, 10 माइनस 2 कर दीजिए तो देखो 8 आ जाएगा, 10 इंटू 2 कर दीजिए 20 आ जाएगा। यही वैल्यू आपको वहां पे रखनी है। 5x स्क्वायर माइनस कितना करना है, 10 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपको क्या करना है, यहाँ से 5x कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस का 2 यहाँ से कॉमन तो x माइनस का सॉरी 2 कॉमन तो 2, हाँ तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये सेम है, तो मतलब आपका फैक्टराइजेशन एकदम करेक्ट चल रहा है। 5x प्लस 2 एक बार नोट कर लोगे और एक बार x माइनस 2 नोट कर लोगे। समझ बात आ रही है? सिमिलरली एक बार इसके जीरो हमें चाहिए तो x प्लस 2 बराबर 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 2 देन x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट होगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक कि? अब हमको इसके जीरोस का रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए, दिख रहा है ना? ब्लर इमेज आ रही है, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसका रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट मतलब इसके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन। तो आपको ये पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए पर आया है। अल्फा की वैल्यू माइनस 2/5 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पे 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 है, एलसीएम ले लोगे -2 यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस 5 5 2 जा 10 बाई कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 4/5। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ देखो वही गलती है यहाँ पे, इसकी यहाँ है ये 8 आएगा बेटा, हमने इसको वो कर दिया था। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अब यहाँ से देखो 8/5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 8/5 दोनों साइड आ रहा है, मतलब आप सही है। इसका प्लस वाला ऐसे इसका अल्फा बीटा निकालोगे तो c बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2/5 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपको दी गई है -4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 है। 2 2 जा -4/5 इज इक्वल टू -4/5, मतलब इसके जीरोस का भी -4/5 है और कोफिशिएंट भी -4/5 आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। अब इसका देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये था, क्वेश्चन नंबर इसका 6 करते हैं। पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, रिपीट करिएगा, कोई समझ में ना आए बात तो कमेंट जरूर करिएगा कि भैया यहाँ पे हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मैं उसको फिर से बताऊंगा। क्लियर हुआ? अब इसका 6 क्वेश्चन देखो, क्या वो भी 2011 में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि रूट मतलब 2√3 x स्क्वायर, ठीक, 2√3 -5x प्लस √3 -5x प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। 2√3x स्क्वायर -5x प्लस √3 बराबर 0। इसके आपको क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट और जीरोस कैलकुलेट करने हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक की? तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो बेटा यहाँ से फिर इसको इससे
मल्टीप्लाई, तो देखो 2√3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 2 इंटू √3 3 होता है, 6 हो गया। आ गया। हमें ऐसा नंबर चाहिए, आइडिया सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाए, 6 और मल्टीप्लाई करो तो 5। 6 माइनस 1 कर लीजिए 5 आता है, 6 इंटू 1 कर लीजिए 6 आता है। तो 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर 0। क्लियर हुआ। 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस क्या प्लस एक्स हो जाएगा प्लस √3 बराबर 0। बेटा इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स किया, माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 1x। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, हमें यहाँ से √3 हटाना है तो 2√3 आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 2√3 एक्स कॉमन लेना, तो एक्स बचेगा यहाँ पे, और माइनस का यहाँ पे आपका आ जाएगा √3। कैसे इसका भी बताता हूँ भाई, 6/2√3 हो जाएगा अपॉन में, इसको √3 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, तो 6√3 अपॉन का लाइट। और देखो मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या है 6√3 हुआ, नीचे क्या है 2√3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ √6√3 सॉरी, और यहाँ पे √3 कितना हो जाता है 3 बन जा, कितना हुआ 2 से कटा, √3 तो बचा, इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे √3 बचेगा, अच्छा ना √3, ठीक। प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, अब सिर्फ 1 ही कॉमन मिलेगा ना, तो x प्लस √3 लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन क्या करना है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, ये देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या करना है, फैक्टराइजेशन में थोड़ा मिस्टेक है, देखो क्या है कि 3 + 2 वाला लेना पड़ेगा, ठीक। इसका मतलब मैं बताता हूँ, 2√3 है, एक्स स्क्वायर है, माइनस है, और यहाँ पे 3 प्लस का 2 लेना है, ठीक। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 + 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 करोगे तो 6 हो जाएगा, मुझे 6 ही चाहिए, ठीक है। 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3, क्योंकि देखिए वहाँ पे सेम नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि इसको सेम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, √3 एक्स कॉमन ले सकते हो, √3 एक्स से कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका 2x बचेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा √3, ठीक, क्योंकि √3 कितना होता है 3 होता है, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका 1 कॉमन आ जाएगा। तो अब देखिए आपका फैक्टराइजेशन एकदम करेक्ट हो गया। तो यही आपको देखना है कि जब आपका सेम आ रहा है तो आप क्लियर हैं, अगर सेम नहीं आ रहा तो आप गलत हैं। देखो 2x माइनस √3 2x माइनस √3 क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या करोगे, एक बार 2x माइनस √3 लिख लोगे, और एक बार आप क्या ले लोगे, √3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके फैक्टर निकाल लोगे तो 2x इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक की, ठीक। सिमिलरली √3x माइनस 1 बराबर 0, √3x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज आ गए इसकी, इसके दोनों जीरोज आ गए। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट निकालना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में भी करना है, फिर आगे हम क्वेश्चंस में नहीं करेंगे, ठीक। तो x इज इक्वल टू देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है, माइनस b/a पढ़ाया है। अल्फा की वैल्यू √3/2 है, और बीटा कितना है आपका प्लस का 1/√3 है, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ से अगर कोएफिशिएंट का देखोगे तो माइनस मतलब 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग एलसीएम लोगे इधर वाला, 2√3 आएगा, भाई 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचे, √3 बचेगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा, और प्लस √3 डिवाइड किया तो 2 बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 5/2√3 हो जाएगा, ठीक। √3 कितना होता है, 3 + 2 अपॉन का 2√3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ बात आई है, ठीक है। इज इक्वल टू आपका ये कितना हो जाएगा, 5/2√3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 3 और 5 यहाँ 2√3 आ गया, इज इक्वल टू 5/, देखिए ये और ये रिलेशन बराबर आ रहा है, मतलब आप सही हैं, ठीक। अब इसका एक बार प्रोडक्ट कर लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, √3/2 रख दीजिए, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है आपकी √3, और ए की वैल्यू कितनी है 2/√3। √3 कट जाएगा, इधर ही √3 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया, मतलब आपका ये सही है। क्लियर हुआ यहाँ तक की।
कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। ये फैक्टर वाला है, रूट वाला है, इसको जरूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं रूट वाले। ठीक है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पॉज करके एक बार समझने की कोशिश जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, और समझ में आ जाएगा, इतना बता रहा हूँ मैं। फिर इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन ना, 2x स्क्वायर माइनस का, हाँ तो ये क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, ये क्या है 15। तो इसको क्या करना है आपको, फैक्टर इससे करना है। तो 2x स्क्वायर इसको इससे कराओगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐड करो तो 11 आ जाए, या सब्ट्रैक्ट करो 11 आ जाए, मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाए 30 हो जाए। तो देखो 6 प्लस 5, अब इसके तो फैक्टर कर सकते हो इतना जल्दी यार। 6 प्लस 5 वाला फैक्टर ले आना है। 2x स्क्वायर माइनस का 6 प्लस 5 एक्स प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखोगे माइनस का 6x माइनस 5x प्लस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो 2x कॉमन लोगे तो x माइनस का 3 बचेगा, यहाँ माइनस का 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार आप लोग x माइनस 3 लिख लोगे, एक बार आप 2x माइनस 5 लिख लोगे इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार x इक्वल टू माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी 3 आ जाएगी, आ गई नहीं आ गई। इसी तरीके से 2x माइनस 5 बराबर 0 करोगे तो 2x इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5/2। ये तो इसके जीरोज आ गए। अब इसके आपको क्या निकालने हैं, इसके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखो अभी बताया था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, फिर बताता हूँ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब इसके कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन फिर बताना है। मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का b/, ये होता है। अल्फा आपका कितना आया है 3 है, बीटा कितना है आपका 5/2 है, ठीक है। कोफिशिएंट में b की वैल्यू माइनस 11 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो रख दिया, क्लियर हुआ। एलसीएम लोगे तो 2 आएगा ना एलसीएम, 1 को 2 तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया 1 5, ऐड किया तो कितना आ जाएगा देखो 6 5 11/2 इज इक्वल टू 11/2 हो गया नहीं हो गया, दोनों तरफ बराबर बात आ गई। मतलब आपका कोएफिशिएंट और जीरो जो इसका रिलेशन निकालना वो तो सही हो गया। ऐसे प्रोडक्ट का जब निकालोगे तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/e। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और बीटा की वैल्यू 5/2, सी की वैल्यू कितनी देखो 15 है और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। 5 3 जा 15/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 15/2। दोनों तरफ बराबर कहानी बन रही है, मतलब आपका रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट का भी कहानी प्रूफ हो गई है, मतलब दोनों तरफ आप एकदम से सही बना रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक कि? इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। मतलब एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई देखो, ठीक है, बट आपको पढ़ना है सारे क्वेश्चन, जो ना समझ में आए जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 इसका है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया है 0 दिया है, ठीक। इसका भी वही क्लियर वही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4 आएगा। 4 के फैक्टर करोगे मतलब जोड़ो घटाओ कितना हो जाए 4 हो जाए, मल्टीप्लाई कराओ तो मतलब जोड़ो घटाओ भी 4 मल्टीप्लाई कराओ भी 4। देखो 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कर लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 फिर x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो -2x प्लस 1 बराबर 0। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, इतने पार्ट्स बना दिए तो आपको तो इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2x बचेगा और इधर -1 बच जाएगा। सिमिलरली -1 यहाँ कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये कहानी सेम है, मतलब आपका फैक्टराइजेशन एकदम से सही हो रहा है। फिर आप क्या करोगे, ये एक बार कॉमन 2x माइनस 1 आ जाएगा, ऐसे ही 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
तब यहाँ से आप क्या करोगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर गया प्लस x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी। एक x की वैल्यू आ गई, ये भी वह सेम आई क्योंकि सेम फैक्टर थे, तो 2x ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर मतलब रिलेशन, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a होता है, बताया है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 लिख दीजिए, बीटा भी आपका सेम आया 1/2, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो माइनस 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 क्या हो जाता है 4 प्लस, और यहाँ पे ए भी आपका 4, 1/2 मतलब आधा आधा जोड़ोगे तो एक ही तो होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दो इज इक्वल टू 4 से 4 कर दिया 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट क्या पढ़ाया गया आप लोगों को, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, देखो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा भी आपका 1/2, सी कितना है आपका 1 और ये कितना है 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, दोनों तरफ बराबर बात बन गई, मतलब आप सही हैं। तो ये आपके थे क्या थे, हमने करा दिए क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 2 है। पार्ट 2 है ये, करते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भेजते रहिए। नेक्स्ट पार्ट में लेके हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और इनकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन करवा के रखूंगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।